शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 27। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 27। और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात इजरायली अहीनोअम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिरजियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नाश किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा, यरहमेलियों और कीनियों की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वह पलिश्तियों के देश में रहता है, तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मान कर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा।